प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए तीसरी भौम की लीला में रमण करते हैं। तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, वन सींचत अमृत आघात। प्रातः काल 6 बजे श्री राज शर्मा जी व हम सब सखियां पांचवी भौम से तीसरी भौम आते हैं। इस समय संपूर्ण परमधाम के पशु पक्षी चांदनी चौक में धाम धनी के दीदार के लिए एकत्रित हो जाते हैं। पर साल में पियाजी मत्ते की बड़ी मेहराब में दाहिने हाथ से गोपने को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और बाएं में श्यामा जी और हम सब सखियां साथ में घेर कर परसाल में आ जाती हैं। चांदनी चौक में सारे छोटे बड़े पशु पक्षी जानवर पूरे डिसिप्लिन के साथ पिया जी के दीदार को पाने के लिए बेकरार रहते हैं। चांदनी चौक में छोटे छोटे जानवर गिलहरी बंदर खरगोश ये सब सबसे आगे और बाद में बड़े जानवर जमुना जी तक कतारबद्ध खड़े होते हैं। बालाजी के दीदार को पाकर पशु पक्षी आनंद में नाचने कूदने लगते हैं। गिलहरी तो इश्क में झूमती हुई परसाल में कठेड़े तक ही आ जाती है और पिया जी के मुखारबिंद को निरखती रहती है। इस हाथी श्री जमुना जी का जल अपनी सूंड में भरकर विराट जी की ओर छिड़क कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। आसमान के पशु पक्षी आसमान से फूलों की बारिश करते हैं जिससे पूरा चांदनी चौक गुलाब की पत्तियों से ढक जाता है। विराट जी पशु पक्षियों को अपनी इश्क की नजरों से सींचते हैं क्योंकि परमधाम में समस्त वर्ग वनस्पति पशु पक्षी का आहार धनी जी का इश्क ही है। दरखत करत है सिजदा, छोटा बड़ा घास पात, पहाड़ जमी जल सिजदे, इश्क नाइनो समात। इस समय परमधाम के बड़े बड़े वृक्ष छोटी छोटी बड़ी घास झुककर बाला जी को प्रणाम करते हैं और बालाजी और पुखराज पहाड़ मानिक पहाड़ परमधाम की जमी वन नहरें सब इस समय बालाजी को प्रणाम करते हैं। जमुना जी तो पिया जी के दीदार पाकर आसमान तक उछाले मारती है। इनके अंदर इश्क के ही भंडार भरे पड़े हैं। पिया जी का दीदार पाकर सभी पशु पक्षी सहर्ष अपने स्थानों पर वापस लौट जाते हैं। पशु पक्षियों को दर्शन देने के बाद चार सखियां पिया जी को परसाल से लगती हुई दहलान में और चार सखियां श्री श्यामा जी को आसमानी रंग के मंदिर में आभूषणों का श्रृंगार कराती हैं। बाकी सब सखियां 6-6 हजार मंदिरों की दोनों हारों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। जब हम सखियां बाला जी को श्रृंगार कराती हैं तो बाला जी अपने प्रेम भरे नेत्रों से हमें निहारते हैं। एक सखी धनी के कोमल चरणों में नूरमय झांझरी पहनाती है। झांझरी बनाते समय घुंघरूओं से मधुर ध्वनि उठती है। दूसरी सखी धनी जी को हार पहनाती है। तीसरी सखी धनी जी की नरम पतली उंगलियों में मुंदरियां पहनाती है। चौथी सखी पिया जी की पाग में नूरी दुगदगी और कलंगी लगाती है। एक सखी अपने हाथों में नूरी दर्पण लिए खड़ी होती है ताकि वाला जी दर्पण देखते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे प्रियाओ, आज जो आपने मेरा अनुपम श्रृंगार किया है उसे देखकर समस्त सखियां निश्चित रूप से घायल हो जाएंगी। सखियां भी अपने रोम रोम में इश्क का श्रृंगार सजकर श्यामा जी के पास आसमानी रंग के मंदिर में आ जाती हैं। सखियां अपनी सुभान श्री श्यामा जी का श्रृंगार राज्य के मनचाहा ही करती हैं। दहलान में पिया जी श्यामा जी को आसमानी मंदिर में श्रृंगार करते हुए उनको निहारते रहते हैं। उन दोनों की निगाहों में बहुत मीठी नैन की सैन चलती है और हमारी श्यामा जी हूबहू वैसा ही श्रृंगार करती हैं जैसा पिया जी चाहते हैं। अब श्री श्यामा जी सखियों का मिलावा लेकर सहनी जी की ओर आती हैं। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहया सब दिल का आगू ले मेहरबान। बालाजी चबूतरे से एक सीढ़ी नीचे उतरकर श्री श्यामा जी का स्वागत करते हैं और श्री श्यामा जी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती हैं। मध्य की सीढ़ी पर युगल स्वरूप जी का मिलन होता है।
श्रीनाथ जी प्रेम भरे नेत्रों से श्यामा जी का श्रृंगार नख से शिख तक निहारते हैं। श्री श्यामा जी श्रीनाथ जी के उज्जवल माथे पर तिलक लगाकर फूल हार पहनाती हैं। श्रीनाथ जी भी श्री श्यामा जी को पुष्पहार पहनाकर उनकी मांग में सिंदूर भरते हैं। श्रीनाथ जी जैसे ही श्यामा जी का मांग भरते हैं, तो हम सब सखियों की मांग स्वतः ही भर जाती है। इसके पश्चात हम सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ चबूतरे पर बाल भोग आरोपती हैं। जब एक सखी प्रिया जी को निवाला खिलाती है, तो प्रिया जी भी उस सखी को बड़े प्यार से उसके मुख में निवाला देते हैं और उसका सुख सभी सखियों को मिलता है। वाला जी आरोपते हुए बीच बीच में हम सब सखियों से मीठी मीठी बातें भी करते हैं। अब 7:30 बज जाते हैं। अब श्री राज श्यामा जी पड़साल पर झरोकों की तरफ पीठ करके सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। जब प्रिया जी अपने कोमल चरण कमल जमीन पर रखते हैं, तो उनके चरणों में झांझरी और घुंघरी की बड़ी ही मधुर स्वर निकलते हैं। इसी समय भगवान जी अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी जी के साथ अक्षरधाम से धनी जी के दर्शन के लिए चांदनी चौक में आते हैं। अक्षर ब्रह्म शिवाजी जी के आधे मुखारविंद के दर्शन कर सत्ता का हुक्म लेकर वापस अक्षरधाम चले जाते हैं। इस समय हरक बाई जी अपने जुट की सखियों के साथ शिवराज जी की आज्ञा पाकर वनों में शाक, तरकारी, पान, मेवा आदि लेने जाती हैं। नवरंग बाई जी पड़साल में अपने जुट की सखियों के संग आती हैं और रसुली मधुर वाणी से में गाती हैं। बेन बाई जी बांसुरी की रसीली आवाज में श्री राज जी के गुणों का गुणगान करती हैं। नवरंग बाई जी के मधुर गायन का रसपान करते हुए 4 घड़ी व्यतीत हो जाती है। 9 बजे सखिया वनों से शाक सामग्री लेकर वापस आ जाती हैं। लाड़बाई जी के जुट की कुछ सखियां राजभोग की सेवा के लिए रसोई की हवेली में चली जाती हैं। फिर उसके पश्चात कुछ सखियां प्रेम भरी अपनी मीठी मीठी बातों से श्री राज जी को रिझाती हैं। 10:30 बजे तक सखियां पान बीड़ा तैयार कर टोकरियों में भरकर नीले पीले मंदिर में सेजा के नीचे चौकी पर रख देती हैं। अब श्री राज शर्मा जी से मीठी बातें करते करते 1-2 घड़ी और बीत जाती है। तब लाड़बाई जी अति धनी जी से प्रेम से कहती है कि धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या से मैं रसोई ले आऊं। आज्ञा मिलते ही सखियां दौड़ दौड़ कर रसोई की हवेली में अन्न, शाक, खीर, मिठाई आदि लाती हैं। इस समय यदि एक सखी दूसरी सखी की शाक की कटोरी छीन कर ले जाती है, तो वह रोष नहीं करती है। सखियां आपस में हंसते खेलते हुए प्रेम के साथ युगल स्वरूप को भोजन आरोगाती हैं। सखियों के दौड़ने पर उनके आभूषणों से बहुत ही मधुर स्वर निकलते हैं। इस समय की आवाज पूरे रंग महल को गूंजती है। श्री राज शर्मा जी को भोजन आरोगाने के पश्चात सखियां प्रथम राम रसोई की हवेली में दहलानों में जाकर भोजन करने जाती हैं। भोजन करने के बाद श्री राज शर्मा जी के चरणों में आकर प्रणाम करती हैं और पान बीड़ा लेकर वनों में टोले टोले में खेलने चली जाती हैं। श्री राज शर्मा जी नीले पीले मंदिर में दोपहर 12 से 3 बजे तक शयन लीला करते हैं। सखियां हास विनोद करके 3 बजे वापस तीजी फॉर्म पधारती हैं और राज शर्मा जी का उठापन करती हैं। फिर उन्हें फ्रूट जूस इत्यादि पिलाकर प्रिया जी फिर श्यामा जी से पूछते हैं कि सखियों से पूछो कि आज रमन के लिए कहाँ जाना चाहते हैं। फिर जिस पक्ष में रूहों को जाना होता है, वहीं प्रिया जी हमें ले जाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार हमें हमारे लाडले प्रीतम हमारी इच्छा अनुसार परमधाम के 25 पक्षों में सुखों का रसपान कराते थे और हमारी दुख का खेल देखने की जिद को भी पूरा किया, अब हम सब मिलकर वाला जी से अर्ज विनती करें कि हे प्रिया जी, ये माया में आपकी जुदागी सही नहीं जाती है। अब इस खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे। हमको इन खेल से किताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूरन रहा न कोई काज।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी रमा दीदी, बहुत बहुत सुंदर वर्णन किया आपने लीला का। तीसरी भूमि में कैसे हम राज्य को लेकर आए, उसके बाद अक्षर ब्रह्म को दर्शन दिए, फिर हमने श्रृंगार कराया, बाल भोग पहले किया, फिर श्रृंगार कराया, श्यामा जी से राज्य का मिलन, हर लम्हा जी लिया सब सुंदर साथ में हमने, ऐसा लगता है। तेरे संग हंसना मैं, तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं, तुझ में ही खोना। तेरे संग रहना मैं, तेरे संग जाना, दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना। ओ पिया, तेरे संग हंसना मैं, तेरे संग रोना। बहुत अच्छा वर्णन किया रमा। सरोज दीदी, अगर आप वो आज प्लीज वो भजन सुनाओ फिर। सरोज दीदी होंगी। आप बोलो दीदी, आप क्या कह रहे थे हमें? सरोज दीदी को देख लो मैं। प्रणाम जी दीदी। आ गई आ गई आ गई। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप क्या प्रणाम कह जी। रहे थे दीदी, पहले आप बताओ। हाँ नहीं जी, बस वही 2 लाइनें बोल ही रही थी, कोई बात नहीं, वो बोल रही है ना। बहुत अच्छा लगा आप दीदी। बहुत अच्छा। बस ऐसे 2 लाइनें सुबह की चल रही थी तो बोल दी, कोई बात नहीं। हाँ। कि अब तेरे संग रहना है, तेरे संग ही हंसना है, तेरे संग रोना है, अब तेरे संग जाना है। आ सजना रल कठिया बहिए, हुन विछोड़िया नु अग लाइए। बस अब राजी के साथ बैठे, अब कोई विछोड़ा ना रहे, हर पल तू ही साथ रहे, बस तेरे लिए सोचें, तेरे साथ बैठे, तेरे साथ ही रहें। बस यही सब सुंदर साथ मिलके हम अर्जी करें, बस तू ही तू हो और कुछ ना रहे। सुनाओ आप सरोज दीदी। हाँ जी दीदी। प्रणाम सुंदर सा जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। रंग माहौल की तीसरी भौम में पिया प्यारे आए, इश्क पिलाए। पिया प्यारे आए, इश्क पिलाए। रंग माहौल की तीसरी भौम में पिया प्यारे आए, इश्क पिलाए। पांचवी भौम रंग परवाली से युगल पिया जी संग रूहों के। रूहों लटक मटक कर पिया चले आए, तीसरी भौम की शोभा बढ़ाए। दीदार देते पशु पंखी को, नैनों से नैन जब पिया जी मिलाए, पिया प्यारे आए, इश्क पिलाए। रंग माहौल की तीसरी भौम में पिया प्यारे आए,
इश्क पिलाए। तीसरी भौम के दहलान में रूह है, प्यारे पिया को सेनगार कराए। आसमानी मंदिर में श्यामा जी को रूहें बड़े प्यार से सजरे सवारे। शोभा तो देखो कितनी है अनुपम, पिया श्यामा को देखे तिरछी नजर से। पिया प्यारे आए इश्क पिलाए, पिया प्यारे आए इश्क पिलाए। पिया जी श्यामा जी की मांग भरे जब, सब रूहें भी भई है सुहागिन। अब आरोगे पिया रंग रंगीले, सब रूहों के लाड़ लड़ावन। दहलान में उठ कर युगल पिया जी, सिंहासन पर जब पधराए। पिया प्यारे आए इश्क पिलाए। रंग महल की तीसरी भौम में पिया प्यारे आए इश्क पिलाए। दाहिनी तरफ दूजा है जो मंदिर, सन्मुख विराजे श्याम सुंदर वर। रस भरी वाणी में इश्क लाड भर के, पिया को सुनाती है बाई नव रंग। इतने समय में अक्षर ब्रह्म जी आए, नजर पिया के पाकर धाम लौट जाए। पिया प्यारे आए इश्क पिलाए। इन समय लाडवाई आज्ञा पाकर, थाल आरोगन को ले आई। उतारे वस्त्र पहनी पिछोरी, लगे आरोगन आरोगाए पिया प्यारी। खाते खिलाते भी इश्क फरमाए, खाते खिलाते भी इश्क फरमाए। कैसे कहे ये सुख कहे भी न जाए। पिया प्यारे आए इश्क पिलाए। रंग महल की तीसरी भौम में पिया प्यारे आए इश्क पिलाए। पौर पिछले सैया आए युगल पिया, सॉरी पौर पिछले, ये नहीं आ रहा सुंदर सा जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा। लास्ट वाला पैरा नहीं आया सॉरी। इसमें हाँ 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 जी।